इस वीडियो में हम कैपिटल Z और स्मॉल z की पहचान सीखेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये है कैपिटल Z और ये है स्मॉल z। ये क्या है? कैपिटल Z और ये क्या है? स्मॉल z। Z से बनता है ज़ेब्रा, जिसको उर्दू में ज़ेब्रा कहा जाता है और इसके जिस्म पर काली और सफेद धारियां होती हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिर से कोशिश करते हैं। Z से बनता है ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा। अब आप बताइए Z से क्या बनता है? Z ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा। ये है कैपिटल Z और ये है स्मॉल z। ये क्या है? कैपिटल Z और ये क्या है? स्मॉल z। Z से बनता है ज़ू यानी चिड़ियाघर। Z ज़ू यानी चिड़ियाघर। अब आप बताइए Z से क्या बनता है? Z ज़ू यानी चिड़ियाघर। बिल्कुल ठीक। ये है कैपिटल Z और ये है स्मॉल z। ये क्या है? कैपिटल Z और ये क्या है? स्मॉल z। Z से बनता है जिप। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जिप अक्सर कपड़ों में या बैग्स में लगी होती है और ये बैग या कपड़ों जैसा कि जैकेट को बंद करने या खोलने में मदद करती है। फिर से कोशिश करते हैं। Z जिप। अब आप बताइए Z से क्या बनता है? Z जिप। बिल्कुल सही। ये है कैपिटल Z और ये है स्मॉल z। ये क्या है? कैपिटल Z और ये क्या है? स्मॉल z। Z से बनता है जीनिया एक किस्म के फूल को कहते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है, जिसकी बहुत सारी पत्तियां होती हैं और ये बहुत सारे मुख्तलिफ रंगों में होता है। दोबारा कोशिश करते हैं। Z से बनता है जीनिया। अब आप बताइए Z से क्या बनता है? जीनिया। बिल्कुल सही, यानी एक किस्म का फूल। चलिए अब हम कैपिटल Z और स्मॉल z को लिखने का तरीका सीखते हैं। कैपिटल Z लिखने के लिए 4 लाइनों में से सबसे ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे। पहले एक लकीर बाएं से दाएं जानिब को यहाँ लाके रोक दिया। अब बगैर पेंसिल को उठाए एक तिरछी लकीर पहली से तीसरी लाइन तक। इसी तरह बगैर पेंसिल को उठाए अब बाएं से दाएं जानिब एक और लकीर और यहाँ लाके रोक दिया। यह है कैपिटल Z। स्मॉल z लिखने के लिए दूसरी लाइन से शुरू करेंगे और फिर एक लकीर पहले की तरह बाएं से दाएं जानिब को
और यहाँ से बगैर पेंसिल को उठाए एक तिरछी लकीर तीसरी लाइन तक, और इसी तरह बगैर पेंसिल को उठाए एक और लकीर बाएं से दाएं जानिब को यहाँ लाके रोक दिया, मुकम्मल हो गया स्मॉल जेड। दोबारा कोशिश करते हैं। कैपिटल जेड के लिए सबसे ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे। पहले एक लकीर बाएं से दाएं जानिब को बगैर पेंसिल उठाए तिरछी लकीर पहली से तीसरी लाइन तक, और फिर इसी तरह एक लकीर बाएं से दाएं जानिब यहाँ लाके रोक दिया, मुकम्मल हो गया कैपिटल जेड। और स्मॉल जेड भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन ये दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान मुकम्मल हो जाता है, बिल्कुल इस तरह स्मॉल जेड। कैपिटल जेड के लिए 4 लाइनों में से सबसे ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे। पहले बाएं से दाएं जानिब एक लकीर बगैर पेंसिल उठाए एक तिरछी लकीर पहली से तीसरी लाइन तक, और इसी तरह अब बाएं से दाएं जानिब को बगैर पेंसिल उठाए यहाँ लाके रोक दिया कैपिटल जेड। स्मॉल जेड के लिए दूसरी लाइन से शुरू करेंगे और बिल्कुल जैसे कैपिटल जेड लिखा था इस तरह से हम दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान इसको मुकम्मल कर देंगे। ये है स्मॉल जेड। कैपिटल जेड के लिए 4 लाइनों में से सबसे ऊपर वाली लाइन, पहले बाएं से दाएं जानिब एक लकीर फिर तिरछी लकीर पहली से तीसरी लाइन के दरमियान, और अब बाएं से दाएं जानिब को यहाँ लाके रोक दिया कैपिटल जेड। स्मॉल जेड के लिए दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। पहले बाएं से दाएं एक लकीर फिर तिरछी लकीर पहली से ये जो है दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के दरमियान, और अब यहाँ से आप बगैर पेंसिल उठाए दाएं जानिब को लकीर लगाएंगे और यहाँ लाके रोक लेंगे स्मॉल जेड। एक मरतबा फिर कोशिश करते हैं। कैपिटल जेड के लिए सबसे ऊपर वाली लाइन से बाएं से दाएं जानिब को लकीर फिर एक तिरछी लकीर तीसरी लाइन तक, बगैर पेंसिल उठाए लकीर लगानी है अब दाएं जानिब को, यहाँ लाके रोक दिया, मुकम्मल हो गया कैपिटल जेड। स्मॉल जेड के लिए दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के दरमियान लिखेंगे इसको, और दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। इसी तरह दाएं जानिब को लकीर फिर तिरछी लकीर तीसरी लाइन तक, फिर दाएं जानिब को लकीर यहाँ लाकर रोक दिया, मुकम्मल हो गया स्मॉल जेड। चलिए अब आपकी बारी है। कैपिटल जेड लिखने के लिए कौन सी लाइन से शुरू करेंगे? 4 लाइनों में से सबसे ऊपर वाली लाइन से, बिल्कुल ठीक। और अब हमने कहाँ जाना है? बाएं से दाएं जानिब को, यहाँ लाके क्या करेंगे? रोक लेंगे। और अब क्या करना है? सीधी लाइन लगानी है या तिरछी लाइन लगाएंगे? अब हम तिरछी लाइन लगाएंगे। और कहाँ तक जाना है? पहली लाइन से तीसरी लाइन तक। अब क्या करना है? बगैर पेंसिल को उठाए अब हमने किस रुख पर जाना है? बाएं से दाएं जानिब को, और यहाँ लाके रोक लेंगे। ये क्या है? कैपिटल जेड, बिल्कुल सही। अब बताइए स्मॉल जेड लिखने के लिए कौन सी लाइन से शुरू करेंगे? दूसरी लाइन से। और क्या करेंगे? पहले बाएं से दाएं जानिब को एक छोटी सी लकीर और अब एक तिरछी लकीर, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक, और अब बगैर पेंसिल उठाए कहाँ जाना है? दाएं जानिब को, यहाँ लाके रोक लेंगे। और ये क्या है? स्मॉल जेड, बिल्कुल सही। चलिए अब आपने लेटर जेड से शुरू होने वाली चीजों के नाम बताने हैं। कोशिश कीजिए। ये क्या है? ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा। और ये क्या है? जिप। अब ये बताइए ये क्या है? जू यानी चिड़ियाघर। और ये क्या है? ज़ीनिया, एक किस्म का फूल। बिल्कुल ठीक। एक मर्तबा फिर कोशिश करते हैं। ये क्या है? जिप। और ये बताइए ये क्या है? ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा।
और ये क्या है? ज़ीनिया, एक किस्म का फूल, जैसा कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है। और अब ये क्या है? जू, यानी चिड़ियाघर। बिल्कुल सही। दोबारा कोशिश करते हैं। ये क्या है? ज़ीनिया, यानी एक किस्म का फूल। अब ये बताइए ये क्या है? जू, यानी चिड़ियाघर। और ये क्या है? जिप। और ये क्या है? ज़ेब्रा, यानी ज़ेब्रा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक बताया। शाबाश।